हेलो बच्चों, आज हम 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे 9th क्लास का। √5 को हमें क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। आपका बोला गया क्वेश्चन में शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। ठीक, तो आइए हम देखते हैं नंबर लाइन पे हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक, तो हम सबसे पहले क्या करें, √5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने से पहले हम कुछ चीज़ें देखेंगे। ठीक है, कि कैसे सॉल्व होगा ये। तो पहले हमें समझना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, इसमें पाइथागोरस थ्योरम में होता है जो हमारा हाइपोटेनस की स्क्वायर होती है वो क्या होती है, हमारी परपेंडिकुलर की स्क्वायर और बेस की स्क्वायर के बराबर होती है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, तो कैसे होगा, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये मान लीजिए हमने ये मान लिया, तो जो इसकी स्क्वायर होगी रूट लग जाएगा पी की, पी और बी। ठीक है, ये दोनों अंदर आ जाएंगे रूट में। ठीक, ये रूट के अंदर आ जाएंगे, पी की स्क्वायर हो जाएगा और इधर बी की स्क्वायर हो जाएगी। ठीक, यहाँ का स्क्वायर आपका रूट में चेंज हो गया है। ठीक, जब हम इसको सॉल्व करेंगे जो हमें इसकी वैल्यू दी जाएगी उसको जब हम फाइंड करेंगे तो हमारा √5 जो है नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो देखते हैं, क्वेश्चन पहले लिखते हैं फिर बताएंगे समझाएंगे। ठीक, हम एक लाइन कंस्ट्रक्ट करेंगे। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं आप। ठीक है, हमने यहाँ 0 से 10 तक एक लाइन खींची है और हमने मान लिया इसको, हमने अपने हिसाब से इसको छोड़ दिया। हमने इसका डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर के हिसाब से छोड़ा है। तो इसको हमने मान लिया 0। ठीक, ये आपका 1 हो जाएगा, ये आपका 2, ये 3। ठीक है, तो एक हम क्या करेंगे, यहाँ से हम एक 90 डिग्री के लिए एक लाइन खींचेंगे। ठीक है, सबसे आसान तरीके से करेंगे जिससे कि आपको समझ में आ जाए और आप भूले ना। ठीक, आपको सीधी लाइन खींचनी है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये जो लाइन है ये हमने 90 डिग्री के लिए एक लाइन बना दी। ठीक है, ऐसे आप भी बना लीजिएगा। ठीक, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम बेस को मान लेंगे। हम जो हमारा बेस दे रखा है, बेस को हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर हम मान लेंगे। ये जो लाइन है इसको हम बाद में मानेंगे 1। ठीक है, तो ये 1 की स्क्वायर हो जाएगी और बेस को मानेंगे हम 2। ठीक, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 की स्क्वायर 1 आ जाएगी, 2 स्क्वायर होती है 4। ठीक है, तो जो आपका हाइपोटेनस है ना √5 निकल जाएगा, तो हम इसको रिप्रेजेंट कर पाएंगे। ठीक, तो हम कैसे करते हैं वो देखते हैं। हमें बेस 2 मानना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 कैसे मानेंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी है आपकी, ये 1 हो जाएगी और ये 1 हो जाएगी। ठीक, तो हम क्या करेंगे, हम इसको नापेंगे। ठीक, सबसे पहले क्योंकि हमें परपेंडिकुलर को 1 बनाना है। ठीक, इसको बिल्कुल बराबर नापिएगा। ठीक है, और फिर यहाँ से रख के आप यहाँ पर एक कट लगा दीजिएगा। ठीक, फिर इस वाली लाइन को आप 2 से हम मिला देंगे। ठीक, इस पॉइंट को हम इस पॉइंट से मिला देंगे, ये हमने यहाँ मिला दिया। ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा 1 सेंटीमीटर ये हो गया। ठीक है, और 1 सेंटीमीटर हमारा ये हो गया। ठीक है, और ये भी हमारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या हो गया, हमारा 1 सेंटीमीटर। ठीक, आपको पता होगा इसको हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं। ठीक, तो इसको इसका नाम लिख देते हैं यहाँ से तक, इसका परपेंडिकुलर कहते हैं इसे, इसको कहते हैं बेस। ठीक है, इसको कहते हैं हाइपोटेनियस। ठीक, इस हाइपोटेनियस की जगह पर हमारा √5 आएगा। ठीक, तो देखते हैं कैसे आएगा। ठीक, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको नापेंगे। ठीक, हमारी 2 सेंटीमीटर की लाइन बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट है। ठीक है, फिर हम हाइपोटेनस को नाप लेंगे जो हमने बनाया था, कंस्ट्रक्ट किया था। ठीक है, ये यहाँ तक नप गया। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, आपको इसी पॉइंट को उठाना है और 0 पे रखना है। ठीक है, 0 पे रखने के बाद ये जहाँ पर ये लाइन कटेगी, ठीक, यही आपका क्या है, √5। ठीक है, तो जो ये जो लाइन आई है जो आपकी, यही क्या है आपकी √5। ठीक, तो ऐसे आप बना सकते हैं, ये आसान तरीका है। ठीक, और ये मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, इसी तरीके से ये बनाया। ठीक,
ये 1 प्लस हो गया, 2 हो जाएगा और ये 1, ठीक। बेस की स्क्वायर 2 हो जाएगी, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा ये, और ये 1 5 ऐड होकर के √5 आ जाएगा, हम रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक। तो ये वीडियो ये समाप्त होती है। √5 बनाने के लिए क्या करेंगे, हम एक लाइन खींचेंगे 1 सेंटीमीटर के बराबर मान लेंगे इसको, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, डी की मदद से एक 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो हमने यहाँ पर पॉइंट लगा दिया, फिर इसको हम थोड़ा डॉट 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 करके लेके चलेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ पॉइंट चाहिए अपना, ठीक है। तो हमने इसे डॉट 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 कर दिया, ठीक है। और जो ये लाइन है आपकी, ये 1 सेंटीमीटर है। एक चीज़ याद रखिएगा, जो आपका आर्क लगेगा वो आपको इसको ये 1 सेंटीमीटर के इक्वली होना चाहिए, एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए। तो इसको नाप के एकदम करेक्ट लगाइएगा, नहीं तो नंबर कट जाएंगे और आपका √2 गलत हो जाएगा, ठीक है। हमने यहाँ रखा, और जो ये यहाँ आर्क लगेगी, ठीक है, बस यही मेरा क्या है, 1 यूनिट हो जाएगा इसके बराबर। तो इसको हम डार्क कर देते हैं, ठीक है। तो इसको डार्क करते हैं, ठीक है। और इसको हम क्या करेंगे, ये हमारा क्या हो गया, 1 यूनिट हो गया, ये भी हमारा 1 यूनिट हो गया। इसको हम इससे मिला देंगे, ठीक। तो 1 यूनिट इक्वल टू में क्या हो जाएगा आपका, ये √2 हो जाएगा, जैसे हमने यहाँ पे कर रखा है, ठीक। हमने यहाँ पे इसी तरीके से कर रखा है, परपेंडिकुलर स्क्वायर 1 यूनिट, परपेंडिकुलर कितना ले रखा है, 1, ठीक है। तो ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, और ये आपका क्या हो गया, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, और ये आपका बेस हो गया, ठीक। और ये आपका हाइपोटेनस निकल के आ गया, ठीक है। इसकी स्क्वायर करी गई है, ठीक। तो देखते हैं आगे कैसे बनेगा। अब हम हमारा √2 बन गया। अब √2 के बाद √3 बनेगा। तो √3 बनाने के लिए हमें क्या करना है, पहले तो हम थोड़ा रूल को देखते हैं, ठीक है। अब √2 तो निकल के आ गया, √2 आपका क्या आ गया, हाइपोटेनस, ठीक है। तो अगर मैं हाइपोटेनस की मदद से अगर रूट एक तरीके से अगर हम इसे बेस मान लें, ठीक है, तो इसके ऊपर फिर परपेंडिकुलर हो जाएगा। 2 में अगर 1 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, मतलब फिर से हमें हाइपोटेनस ही निकालना है। तो हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर की स्क्वायर प्लस में बेस की स्क्वायर, ठीक। बेस हमें परपेंडिकुलर तो हमें 1 ही मानना पड़ेगा, 1 की स्क्वायर, और इस बार परपेंडिकुलर हमें √2 दे रखा है, √2 की स्क्वायर, ठीक। और √2 की स्क्वायर आपको पता है क्या होती है, ये 1 हो जाएगा, √2 की स्क्वायर से क्या हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, तो आपका 2 बचेगा। तो ये क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा रूट का। हाइपोटेनस क्या हो गया आपका, √3। इस तरीके से बनेगा, उस तरीके से आगे ही बनाएंगे, ठीक है। आइए कंस्ट्रक्ट करते हैं आगे। इस पे हम अपना डी रखेंगे और फिर से एक 90 डिग्री का लाइन कंस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है, बनाएंगे। ये हमारा आ गया है। इस पे हम क्या करेंगे, पॉइंट लगा करके क्या करेंगे, इसको फिर डॉट 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 कर देंगे, क्योंकि हमें 1 सेंटीमीटर ही चाहिए। ये आप सब याद रखेंगे, ठीक। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको नापेंगे, जो हमारा ये यूनिट है, ठीक है। ये हमारा 1 यूनिट के बराबर था, इसी को लेके चलेंगे हम। ये याद रखिएगा, आपको बार बार नापने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक। तो आपका जो ये आर्क लगेगा ना, इसके हिसाब से लगेगा, ठीक है। बेस आपको ये लेके चलना है, तो ये आपका आर्क लगेगा, ठीक है। तो ये जो आपका पॉइंट आया है यहाँ से यहाँ तक का, जब आप इसको मिलाएंगे इस पॉइंट को, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका √3 हो जाएगा, ठीक। इस पॉइंट को आप डार्क कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका √3 हो गया। ऐसे ही हम √4 बनाएंगे, ठीक है। √4 के लिए क्या करेंगे, हम फिर से इसके ऊपर रखेंगे, हम इस वाले पॉइंट के ऊपर रखेंगे हम अपने डी को, और फिर से 90 डिग्री के लिए हम पॉइंट लगाएंगे, और फिर इसको हम फिर से डॉट 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 कर देंगे। और हमारा जो प्रकार था वो 1 यूनिट के बराबर पहले से हमने उसको कर रखा है, तो हम सिर्फ आर्क लगाना है और इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट तक मिला लेना है, क्योंकि इस बार बेस मेरा ये है और ये 1 यूनिट मान लेंगे। पिछली बार हमने 1 यूनिट इसे माना था, ठीक है। 1 यूनिट ये हो गया था, ठीक है। और अब की 1 यूनिट इसको मानेंगे, ठीक। तो ये 3 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। ये आपका ये वाला जो पॉइंट है, इससे जब मिलाएंगे ये √4 आ जाएगा आपका, ठीक है। ये आपका √4 आ जाएगा, ठीक। ऐसे ही हम फिर से कंस्ट्रक्ट करेंगे, इसे डार्क कर देते हैं। इस पे डी रखेंगे फिर से इसी पॉइंट में, एक स्पाइरल की तरह ये बन जाएगा, घूम जाएगा पूरा, ठीक है।
90 डिग्री पे रखा हमने, और फिर इसको हमने इससे, इस पॉइंट को हमने इससे मिला दिया, ठीक है। और ये 1 यूनिट के बराबर हम फिर से आर्क लगाएंगे इस पे रख के, यहाँ हमारा आर्क लगेगा, ठीक। और इसी को हम क्या कर देंगे, डार्क कर देंगे थोड़ा, जिससे कि हाईलाइट हो जाए। फिर आप इस वाले पॉइंट को इससे मिला दीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा √5, ठीक है। ये 1 यूनिट के बराबर हो जाएगा 4। इस बार बेस ये हो जाएगी और परपेंडिकुलर ये हो जाएगा 4। 4 को जब आप रूट कैंसिल करेंगे तो 4 बचेगा और 1 प्लस हो जाएगा, बेस एंड परपेंडिकुलर प्लस होगा, √5 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप बना सकते हैं, ठीक है। तो आगे के स्टेप आप खुद से कर लीजिएगा। इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है। आगे आप खुद से बना लीजिएगा, सेम तरीके से बनेगा पैटर्न में, ठीक। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट में बताइए कि कैसा लगा आपको। तो कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं।